नमस्कार, मैं हूं मदन गुप्ता स्पाटू, एस्ट्रोलॉजर चंडीगढ़ से। इस चैनल पर हम आज आपको कुछ अलग से बताने जा रहे हैं। एक ऐसे पौधे के बारे में बताने जा रहे हैं जो बहुत ही गुणकारी है। उसका औषधीय गुण भी है, ज्योतिषीय गुण भी है, धार्मिक गुण भी है। इस तरह के तांत्रिक उसके उपयोग किए जा सकते हैं। ये पौधा है आपका, जिसे हम अर्क बोलते हैं, ये मदार भी बोलते हैं, श्वेतार्क भी बोलते हैं। इसके फूल होते हैं वो श्वेत रंग के होते हैं, सफेद होते हैं, और कुछ पिंकिश कलर के भी होते हैं, थोड़े से गुलाबी रंग के भी होते हैं। कई वैरायटीज की होती है, लेकिन सफेद फूल वाला जो पौधा है वो ज्यादा गुणकारी माना जाता है। इस पौधे से, इनके पत्तों से सफेद दूध भी निकलता है। वैसे तो माना जाता है वास्तु के अनुसार कि वे पेड़ पौधे हमारे घर में नहीं होने चाहिए जिनके पत्तों से दूध निकलता है, लेकिन ये एक अपवाद है। आप इसे घर में लगाइए और हम बताने जा रहे हैं कि इसके क्या क्या फायदे होते हैं। पहले तो हम इसके धार्मिक फायदे और ज्योतिषीय फायदे आपको बताना चाहेंगे कि जिस घर में ये पौधा लगा होता है उस घर में बरकत रहती है, नजर नहीं लगती, उसके जो रहने वाले हैं उनका स्वास्थ्य ठीक रहता है, बरकत रहती है। और कुछ छोटे छोटे उपाय हम आपको बताएंगे जो आप कर सकते हैं। पहले तो हम ज्योतिषीय उपाय पर आते हैं कि आप क्या करें इसमें। वैसे इसे गणपति का पौधा माना जाता है, तो गणपति जी तो वैसे ही बहुत ही शुभ होते हैं। कोई भी कार्य आरंभ होता है तो गणपति जी की आराधना से होता है। इनकी जड़ में कई बार गणपति का रूप निकल आता है, श्वेतार्क गणपति इनको बोलते हैं। तो यदि आपको ऐसा पौधा मिल जाए तो उसे आप घर में रखिए, उससे आपके घर में सुख समृद्धि और बरकत रहेगी। कुछ उपाय हम बता रहे हैं कि अगर आपकी जड़ को काले कपड़े में लपेटकर आप प्रवेश द्वार पर लटका दें तो आपका घर नजर से बच जाता है। इसके अलावा अगर आपके घर में कोई बरकत नहीं है तो आप सफेद आग की जड़ को गणेश जी के सामने रखें और पूजा के बाद इसे लाल कपड़े में बांधकर अपने कैश बॉक्स में, गले में, या दुकान है आपके उसके कैश बॉक्स में, घर है जहाँ पैसा रखते हैं वहां रख लें तो आपके धन में वृद्धि, सुख समृद्धि बनती रहेगी। आपने देखा होगा सावन के मास में या शिवरात्रि पर या जब भी भगवान शिव का कोई भी पर्व आता है उसमें उन शिवलिंग पर चढ़ाया जाता है श्वेतार, यानी इससे भी हम चढ़ाते हैं, इसके फूल चढ़ाते हैं, इसके पत्ते भी चढ़ाए जाते हैं। और यदि रवि पुष्य नक्षत्र हो, इसको आप लाल कपड़े में बांधकर घर में रख लें इसकी जड़ को, तो उससे भी आपके घर में काफी बरकत आएगी। और इसके अलावा इसको आप अगर तिजोरी में रख लेते हैं, यानी कैश बॉक्स में रख लेते हैं, तो भी आपका काफी फायदा रहेगा। इसके अलावा इसमें एक तांत्रिक उपाय भी है। जैसे मैंने कहा, इसके धार्मिक उपाय हैं, ज्योतिषीय उपाय हैं, तांत्रिक उपाय भी हैं। कई बार क्या होता है, कुछ प्रॉब्लम्स हम वैसे सॉल्व नहीं कर सकते, लेकिन इन उपायों के माध्यम से कर सकते हैं। यदि कोई शत्रु आपको बहुत परेशान कर रहा है, जिससे आपको बहुत परेशानी है, इन पत्तों से दूध निकालिए। उस दूध से किसी कलम से, किसी पेन से, कोई डक्के से, अनार की कलम से उस पर उसका नाम लिखिए और जमीन में दबा दीजिए। आप देखेंगे कि शत्रु आपको परेशान नहीं कर रहा है। इसके अलावा यदि आप श्वेतार्क की जड़ निकाल लें, और एक छोटा सा उपाय और है आपको बता रहे हैं कि यदि छोटा बच्चा आपका डरता है, चौंकता है, या बड़े होकर कोई और प्रॉब्लम होती है, तो आप श्वेतार्क की जड़ निकालिए और एक काले कपड़े में एक मूंगा, फिटकरी का छोटा टुकड़ा, लहसुन और मोर का पंख, इसको एक थैली में सीलें और बच्चे के तकिए के नीचे रखें, तो वो चौंकना बंद कर देगा, तो उसको डर नहीं लगेगा। इस तरह के बहुत सारे छोटे छोटे उपाय हैं। ये तो थे ज्योतिषीय और तांत्रिक उपाय। अब हम बिल्कुल छोटे छोटे उपाय बताते हैं जो मेडिसिनल है। इसका जो पत्ता है वो बहुत ही गुणकारी है। यदि आपके कोई चोट लग गई हो, हड्डियों का दर्द हो या कहीं मसल पेन हो, इसको तवे पर गर्म करिए और तवे पर गर्म करके अपने जहाँ पर दर्द है वहाँ पर बांध के पट्टी बांध लीजिए। आप देखेंगे कि धीरे धीरे ये कम हो जाएगा। इसके जो फूल होते हैं, सफ़ेद फूल है, वो इकट्ठे कर लीजिए और तिल के तेल में इसको उबालिए, और जब वो थोड़ी पेस्ट बन जाए या हो जाए, कम हो जाए, या उसमें आप इसके पत्तों का दूध उसमें उबाल लें तिल के तेल में, तो एक छोटा पेस्ट बन जाएगा।
वो एक बड़ा मलहम काम आता है। वो आप जहाँ पर आपके पेन है वहाँ पर लगाएं तो उससे दर्द कम हो जाती है। ऐसे बहुत सारे उपाय हैं, और यदि आप अपने प्रवेश द्वार पर लगा सकते हैं, जैसे कि हम आपको दिखा भी रहे हैं अपनी वीडियो में कि ये हमने अपने घर में ही लगाया हुआ है, तो इससे घर में सुख शांति बरकत या नज़र नहीं लगती, और वैसे भी इसका घर के आगे होना काफ़ी शुभ माना जाता है। ऐसी वीडियो के लिए आप हमें इस चैनल पर सब्सक्राइब कर सकते हैं। डिटेल में यदि आपको कोई भी बात देखनी चाहें, कोई पर्व है, त्यौहार है या कोई फेस्टिवल आता है, उसके बारे में हम डिटेल में ईमेल पर आपको भेज सकते हैं। आप इस नंबर पे 98 156 196 20 पर हमें व्हाट्सएप पर अपना ईमेल दे दें, या हमें ईमेल कर सकते हैं spatu196@gmail.com। और कंसल्टेशन के लिए भी आप हमें ऑनलाइन कंसल्टेशन उपलब्ध है। आजकल कोविड की वजह से ना आप कहीं जा सकते हैं, ना हम पर्सनली मिल रहे हैं, लेकिन वीडियो कॉलिंग पर या फ़ोन पर हम पूरी तरह से या ईमेल पर पूरी कंसल्टेशन दे रहे हैं, तो आप भी हमें संपर्क कर सकते हैं। अगले कार्यक्रम में फिर मिलेंगे। जन्माष्टमी का कार्यक्रम आने वाला है, हम उसके बारे में बताएंगे आपको। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।